आज आप लोग जानिए वास्तुशास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और अपनी राशियों के अनुसार कौन से पौधे कौन सी दिशा में घर में लगाना चाहिए। पहले हम आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार। दिशा अनुसार कई वृक्ष ऐसे हैं जो दिशा विशेष में स्थित होने पर शुभ और अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो पहले आप पूरब दिशा में, यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ। पहले पूरब दिशा के अनुसार पीपल जो है वो भय और निर्धनता देता है। आजकल बहुत से लोग बागवानी करने लगे हैं, तो उस बागवानी में घर में लोग पीपल लगाने लग गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, पीपल घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि पीपल भय और निर्धनता प्रदान करता है। परंतु आप बरगद लगा सकते हैं। बरगद जो है पूरब दिशा में अगर आप लगाते हैं तो ये बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देता है और उस घर में रहने वालों की कामनाओं को भी पूर्ण करता है। अब आइए हम आपको आग्नेय कोण के बारे में बता रहे हैं। आग्नेय कोण में बट, पीपल, सेमल, पाकड़ और गूलर ये नहीं लगाना चाहिए। बट मतलब बरगद, पीपल, सेमल और पाकड़ और गूलर का वृक्ष पूरब दिशा में, आग्नेय कोण में ये नहीं लगाना चाहिए। ये अशुभ फल देते हैं। परंतु आग्नेय कोण में अगर आपको कोई पौधा लगाना है तो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अनार को लगाइए। दक्षिण दिशा में वास्तुशास्त्र के अनुसार पाकड़ जो है रोग और पराजय प्रदान करता है, और आम और कैथा और अगस्त और निर्गुंडी का अगर पौधा आप लगाते हैं दक्षिण दिशा में तो ये धन नाश करने वाला होता है। परंतु अगर दक्षिण दिशा में ये आपने गूलर लगा दिया है तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नैऋत्य कोण में वास्तुशास्त्र के अनुसार केवल आप इमली लगा सकते हैं, ये शुभ है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में बरगद होने से, बरगद लगाने से राजपीड़ा प्राप्त होती है, अर्थात सरकार की तरफ से बहुत दुख मिलता है और स्त्री का नाश होता है और धन का भी नाश होता है। परंतु अगर पीपल अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप पश्चिम दिशा में लगाइए। वास्तुशास्त्र यहाँ पे आपको निर्देशन दे रहा है कि आप पीपल पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, ये शुभदायक होगा। परंतु आम, कैथा, अगस्त, निर्कुंडी ये अगर आप लगाएंगे पश्चिम दिशा में तो ये धन का नाश करेगा। वायव्य कोण में आप बेल का पेड़ लगा सकते हैं, बहुत शुभदायक है। उत्तर दिशा में गूलर मत लगाइएगा, ये नेत्र रोग देता है और नेत्र से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम देता है। आप उत्तर दिशा में आप पाकड़ लगा सकते हैं, ये शुभदायक है। ईशान कोण में अगर लगाना है तो आंवले का पेड़ लगाइए, और कटहल और आम भी आप लगा सकते हैं, ये भी शुभदायक है। एक विशेष बात है जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बताया गया है, घर के अंदर या घर के पास कांटे वाले या दूध वाले फल वाले वृक्ष स्त्री और संतान की हानि करते हैं। यदि इन्हें काटा ना जा सके तो ये इनके पास शुभ वृक्ष लगा दें। अगर आपके पास घर के आसपास या घर के अंदर आपने कांटे वाले या दूध वाले वृक्ष लगा दिए हैं और उसको काटना
वर्जित बताया गया है, तो उसका दोष खत्म करने के लिए उसके पास कोई भी शुभ वृक्ष लगा दीजिए। घर के भीतर तुलसी जरूर लगाइए। तुलसी सदैव कल्याणकारी होती है, पुण्यकारी होती है और हरि भक्ति को भी प्रदान करती है। परंतु भूल कर भी मालती, मल्लिका, कपास, विष्णुक्रांता, अपराजिता को वास्तु की भूमि पर नहीं लगाना चाहिए। और बागीचा यदि घर में आपके पास लान है तो वो सदैव पूरब या उत्तर पश्चिम या ईशान दिशा में ही बनाइएगा। अन्य दिशाओं में बागीचा बनाना अशुभ बताया गया है। आधुनिक जो वास्तु विज्ञान है आज के समय वरदान से कम नहीं है। ये हमारे जीवन को प्राकृतिक रूप से सुंदर और सुखी बनाने में सक्षम है। इसका एक मुख्य अंश है कि पेड़ पौधों द्वारा वास्तु का उपचार। क्या आप जानते हैं कि हम किसी पौधे को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी दशा को भी ये बदल देता है। वास्तु और ज्योतिष को पेड़ पौधे से संयुक्त कर जीवन में पूर्ण बदलाव लाना संभव है। हर पौधे की अपनी एक उपचारक क्षमता होती है और इसको सही दिशा में रखकर उस दिशा की वस्तु को प्रभावित किया जा सकता है। तो हम लोग किस दिशा में, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस दिशा में कौन सा पौधा लगाएं, आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उत्तर दिशा, घर हो या ऑफिस, उत्तर दिशा को बुद्ध की दिशा मानी जाती है। इस दिशा का खुला होना, हवादार होना अति शुभदायक होता है। अगर इस दिशा में अर्थात उत्तर की दिशा में हरियाली का प्रबंध किया जाए तो हमारे जीवन में बौद्धिक विकास होना संभव है। चर्म रोग, वाणी दोष, तामसिक वृद्धि, नशे की प्रवृत्ति, कुष्ठ रोग, पेट के रोग, दांतों की समस्या, चिड़चिड़ापन आदि को प्राकृतिक रूप से हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। उत्तर दिशा शुभ दिशा माना जाता है, कुबेर का क्षेत्र माना जाता है। तो इस दिशा में शुभ पौधे लगाने चाहिए, जैसे तुलसी का पौधा, केले का पेड़, अरेलिया, गेंदा, पीला अगस्त आदि पौधे लगाने से कुबेर भगवान प्रसन्न होते हैं और कुबेर की ऊर्जा वहाँ पर जागृत होकर हमको और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद प्रदान करने लगती है। अब पूरब की दिशा, पूरब की जो दिशा है वो सूर्य की दिशा मानी गई है। इस दिशा में कम ऊंचाई वाले पौधे लगाने चाहिए। हरी घास बिछाकर इस दिशा में आप समय व्यतीत करें तो सूर्यदेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास, यश, आरोग्य आदि का आशीष प्राप्त होता है। सिर दर्द, आँखों की रोशनी, हड्डी का रोग, हृदय रोग, उक्त रक्तचाप, उक्त रक्त संचार, थकान, कमजोरी पर ऐसे रोगों पर आप विजय पा सकते हैं और व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है। ज्योतिष के अनुसार दक्षिण की दिशा जो है मंगल की दिशा मानी गई है। इस दिशा में लाल अगस्त लगाने से जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। अशांति, मतभेद, विवाद, रोग शोक, अग्निकांड, भाई से झगड़ा, अचल संपत्ति विवाद, रक्त विकार आदि से मुक्ति के लिए दक्षिण दिशा में लाल अगस्त के फूल के पौधा आप लगाएं तो आपको बहुत अच्छा चमत्कार प्राप्त होगा। जीवन में आप प्रसिद्धि पाने का ये उत्तम और सरल उपाय है। अब आइए हम ज्योतिष के अनुसार पश्चिम दिशा की बात करते हैं। तो घर की जो पश्चिम दिशा होता है वो चंद्रमा की दिशा मानी गई है। इस दिशा में आप चमेली, सफ़ेद अगस्त, बेला, एलोवेरा, करी पत्ता आदि के पौधे लगाने से व्यक्ति को वातावरण दोनों की शुद्धि प्रदान होती है।
पश्चिम दिशा के शुद्ध होने से घर में रहने वाले बच्चों का मानसिक विकास होता है। व्यक्ति में डर की मात्रा खत्म होने लगती है और मानसिक चिंता और अवसाद, सर्दी जुकाम, गुप्त रोग, गठिया, खांसी, पाचन संबंधी बीमारी में भी सुधार आता है। अब आइए हम आपको, अगर आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार रहता है और पैसा टिकता नहीं है, जीवन साथी से हमेशा अनबन बनी रहती है, तो आप अपने राशि स्वामी को प्रसन्न करने के लिए अपने राशि के अनुसार पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत ही राहत मिलेगा। अब कौन सा पौधा किस राशि को लगाना चाहिए, आइए हम इस विषय में बात करते हैं। मेष और वृश्चिक राशि वाले जातक को मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के फल फूल वाले पेड़ पौधे लगाने चाहिए। मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के फल फूल वाले पेड़ घर में लगाएं। वृष और तुला राशि के जातकों का स्वामी जो है वो शुक्र है, इसलिए उन्हें सफ़ेद फल फूल वाले बड़े पेड़ पौधे लगाने से लाभ होगा। कन्या और मिथुन राशि वालों के जातक का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है, इसलिए उन्हें बुध ग्रह के अनुसार बिना फल बिना फूल वाले छोटे पौधे लगाएं। कर्क राशि वालों का जो स्वामी होता है वो चंद्रमा होता है, इसलिए उन्हें अपने बागीचे में तुलसी या अन्य छोटे छोटे औषधि पौधे लगाएं, उसमें और प्रतिदिन पानी भी देते रहें। सिंह राशि वालों को लाल रंग का फूल वाले पेड़ या आकड़े का पेड़ लगाने से लाभ होगा। धनु राशि और मीन राशि वाले को बृहस्पति देव की राशि के अनुसार, चूँकि ये धनु राशि मीन राशि जो है ये बृहस्पति की राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों को पीले रंग के फल फूल वाले पेड़ लगाने चाहिए। मकर और कुंभ राशि के व्यक्ति अपने स्वामी शनि देव के अनुसार बिना फल फूल वाले पेड़ लगाएं। ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए वायव्य कोण में यानी पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में कुछ बड़े पेड़ लगाना चाहिए कि घर में या स्वयं को किसी भी ग्रह का बुरा प्रभाव न प्राप्त हो, तो इसलिए पश्चिम और उत्तर की दिशा में बड़े पेड़ आप लगाएं। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।